Hello CLAT aspirants, this video is exactly for those students who are facing problem in understanding कि topics को select कैसे करना है whenever we are reading newspaper और monthly magazines। और अगर आप ये confuse ही हो जाते हो इस चीज में कि भाई क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है और पूरा पेपर पढ़ते पढ़ते 3-3 घंटे लग जाते हैं, monthly magazine एक कभी पूरी नहीं हुई है, this video is exactly going to tell you that what can you do to identify the most important topics, be it while reading newspaper or monthly magazine or any resource for current affairs for that matter। ठीक है, इसके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत जरूरी था और वो हमने एग्जैक्टली कवर किया है इस सेशन में भी। ऑलराइट, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स। पहली चीज ये कि ये सेशन थोड़ा लंबा है, बट आई प्रॉमिस यू दिस कि अगर आपने इस सेशन को पूरा देख लिया, आज के बाद आने वाले 6 महीनों में आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप टॉपिक आइडेंटिफाई कैसे करो। यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, इतने ज्यादा अच्छे फीडबैक मिले थे इस सेशन के फ्रॉम ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स जिन्होंने इसको लाइव अटेंड किया था, और आप भी आने वाले सेशंस को लाइव अटेंड कर सकते हो। आई टेल यू एग्जैक्टली हाउ। सो बच्चों, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपके जैसे हजारों एस्पिरेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं क्लैट एग्जाम की। ओके, जितनी भी रिसोर्सेज आपको एग्जाम के लिए चाहिए, चाहे इसमें जो मैं बात करूंगी मैगजीन की, न्यूज़पेपर एनालिसिस की, लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन की, गाइडेंस की, लाइव सेशंस की, एवरीथिंग यू गेट इन दिस ग्रुप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अब टाइम है जब आपको एक अच्छे स्टडी बडी की और एक अच्छे स्टडी इन्वायरमेंट की जरूरत है, जहां आपके जैसे लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। सो मेक श्योर टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। अभी ज्वाइन कर लो एक बार वीडियो को पॉज करके, ताकि आगे जाके तुम भूल ना जाओ। ओके, इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है हमारे जीके रैपिड रिवीजन बैच के बारे में। मैं कुछ बताऊं इससे पहले तुम देख लो कि बच्चे इस बैच के बारे में क्या कहते हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड है। सो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा फीडबैक है। इसमें आपको मिलेंगे पर मंथ 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स एंड इवन स्टैटिक जीके। एंड ना ही सिर्फ इतना, पर आपको मिलेंगी मंथ की 10 लाइव क्लासेस एज वेल, जो करंट अफेयर्स को स्टार्ट से एंड तक कवर करेंगी, इंक्लूडिंग योर बैकलॉग। सो अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, इसको चेक जरूर कर लेना, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर मैंने और डिटेल में इसके बारे में बताया है अंदर वीडियो में भी, तो उसे ध्यान से देखना, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस चैनल पे अब से स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जून मैं लेके आने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड फॉर योर एग्जाम, चाहे वो पीवाईक्यू एनालिसिस हो सारे सब्जेक्ट्स का, चाहे वो सिलेबस हो एक ओवरऑल, वैसे डिटेल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है इस चैनल पे, आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को, सीआर को, क्वांट को टैकल करने की टेक्निक्स हो, most important topics हो for all your subjects, most important current affairs topic from all the months पहले के और बाद में भी, and all the tips and tricks, mock analysis, everything is going to come on this channel। अगर आप इसे अभी सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप इसे भूल जाओगे, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहेंगी एंड यू विल मिस आउट ऑन दैट। लेट्स नॉट लेट दैट हैपन। फिर से एक छोटा सा पॉज ले लो चाहे तो, बट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी फॉर द क्लैट एग्जाम। नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद वाचिंग दिस वीडियो। नोट्स बना लेना, और अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए एज इट इज, तो भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, और लाइव सेशंस भी होने वाले हैं तो ज्वाइन कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। All right, everyone. I welcome you all to this I think, one of the most awaited sessions that we could have for identifying the MITs. I hope you understand what is the MIT. It is the most important topics in CA and GK. सबसे पहले मुझे ये बताओ, how many of you, like, किसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज में ही होती है? लाइक यू डोंट हैव प्रॉब्लम रीडिंग इन एवरीथिंग, बट यू जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू रीड। द न्यूज़पेपर एंड टू एंड इज लाइक अ बिग 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 पीस ऑफ पेपर जो खत्म ही नहीं होता कभी। एंड यू नो, चाहे मैगजीन उठा लो, चाहे न्यूज़पेपर उठा लो, कुछ भी कर लो, एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू गेट कि क्या छोड़े क्या पढ़े। आपको फोमो होता है, दैट यू नो दैट थिंग दैट वी हैव, कि यार ये छोड़ दिया तो और यही आ गया तो। So I think a lot of you, so it's not just that you have problem in identification. I can see that you also have a lot of problem to really be able to see what the CLAT is going to ask, right? I promise you in this session today, bachcho, this is one of the sessions that I've created from all my heart, because I've worked very hard for this session, because मैंने बहुत time लगाया to prepare the material that I'm giving to you in this. Don't worry, Sarish. I think a good magazine for you would be Read on Legal's free magazine that I'm giving already in the group, but I will tell you everything by the end. ठीक है? तो चलो बच्चों, let's get started with today's session, which is about identifying the most important topics in CA and GK. I'll tell you why. What happens बच्चों, that in any other subject for that matter, चाहे English हो, चाहे CR हो, चाहे Maths हो, चाहे Legal हो,
इट इज स्टिल इजी टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि जब टीचर आपको पढ़ाता है तो वो खुद कह देते हैं कि अरे भाई फंडामेंटल राइट्स कर लो, पहले फंडामेंटल ड्यूटीज है डीपीएसपी कर लो, सुप्रीम कोर्ट कर लो, जजमेंट्स कर लो, इंग्लिश में सबसे पहले आप द बेसिक्स कर लो, वोकैब पढ़ के चले जाओ, सीआर में इन्फरेंस कंक्लूजन कर लो. बट विद करंट अफेयर्स ना द प्रॉब्लम इज दैट इट इज सो डैम वास्ट that you can barely be able to understand कि भाई पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है. But in today's topic, बच्चों, in today's session, rather, we are going to exactly talk about this only, ठीक है? Let's quickly get started that what do we need to know the most important topics. So as you know, in most of my sessions, बच्चों, मैं 3 चीजों में आपके सारे parts को या steps को divide करती हूँ, and I try to minimize your work as much as possible. Similarly, in today's class, we have only 3 things. Only 3 things, absolutely yes, believe me on this. सिर्फ 3 चीजें अगर आप करोगे ना, आपको टॉपिक आइडेंटिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा बहुत ही इजीली, फ्रॉम योर रिसोर्सेज. चाहे आप मैगजीन उठा लो, चाहे आप न्यूज़पेपर उठा लो, चाहे आप कुछ भी उठा लो, ठीक है? ऑलराइट, नाउ दीज आर द 3 थिंग्स बच्चों दैट यू नीड, ठीक है? फर्स्ट इज अ PYQ एनालिसिस. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. फर्स्ट इज द PYQ एनालिसिस. क्लैट पेपर में अगर बैठ रहे हो, मॉक स्कोर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई टॉपिक्स फॉर एनी सब्जेक्ट, आई एम 100% श्योर यू हैव नॉट डन अ PYQ एनालिसिस थरली. हो सकता है ऊपर से 2-4 क्वेश्चंस देख लिए होंगे, बट यू हैव नेवर डेडिकेटेड a set time and focus to look out for your PYQ analysis. तो PYQ analysis at least last 5 years का बहुत बहुत important है, ठीक है? One is this. Okay. Second is understanding the themes of the CLAT paper. Now, themes are not the topics. Okay. Themes are the wider zone or area from where multiple topics can be asked. Okay. So, themes of CLAT you need to identify. And third is that you need to mark these themes, topics in your resources, be it your magazine, your newspaper, your mocks or classes, anything for that matter. Okay. And then you will be able to identify. But जो लोग थोड़े होशियार बन रहे हैं, टेक इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, दे लाइक अच्छा ठीक है, मैं ये तो मुझे आता है, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा सेशन छोड़ के, एंड इट विल बी ओके. आई एम टेलिंग यू गाइस that these 3 will be of no use whatsoever if you do not do these 2 important exercises which I'll be telling you during almost by the end of the session. Okay. इसके बिना इन चीजों का कोई पॉइंट ही नहीं है. 100 बार PYQ एनालिसिस कर लो, टॉपिक सिलेक्ट कर लो, अगर ये 2 काम नहीं करोगे कोई पॉइंट नहीं है. तो ultimately this exercise, this session will make sense only till you stick by the end. Okay. Now, सबसे पहले करते हैं एक रियलिटी चेक. हम हमेशा रियलिटी चेक से स्टार्ट करते हैं. So let's start with a reality check. Good job done, but you have to take PYQ analysis. Okay, beta, I'll take doubts by the end of the session. Okay, Sabura, you can lower down your hand a bit. Don't worry, whatever doubt you have, ask me by the end. I will answer your question. Okay. So at least 5 years का PYQ बच्चों करना पड़ेगा, वरना आप सुपरफिशियली ओनली इतनी लेयर तक आप क्लैट को समझ पाओगे, बट जो अंडरनीथ जो क्लैट की लेयर्स है ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दैट. कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप 1-2 साल में कुछ समझ भी लोगे, उसके बाद फायदा क्या है? लाइक उससे पहले का आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रेंड क्या है. क्लैट ने अगर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा या 25 में ये क्वेश्चन पूछा, क्या इसके रूट्स और पहले के PYQs में है या नहीं? अनलेस यू डू दैट, समझ नहीं आएगा. सो डोंट वरी, आई हैव डन दैट एक्सरसाइज फॉर यू. वो मेहनत मैंने करी है, और मैंने आज के सेशन में आपके लिए 5 साल के PYQ का एनालिसिस रखा है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Step 1, let's start with analyzing the PYQs. Bring your brains onto the screen and my voice. I bet you on this कि by the end of the session तुम्हें टिप्स पे होंगे कि तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट अगर attention पे करोगे तो. So let's start with step number 1, which is analyzing the PYQs for last 5 years. Let's start in the backward movement. ठीक है? For 2025 बच्चों 5 passages थे. पहला passage was from BRICS. ठीक है? इंडिया एंड चाइना कोऑपरेशन के ऊपर. ठीक है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और तुम लोगों को एक काम करना है, मेरे लिए एक फेवर करो प्लीज. when I say the topic, you tell me the category of that topic. Can you decide the theme of that topic for me? So when I'm talking about BRICS is Brazil, Russia, India, China and South Africa. And इसमें specific attention was in India and China cooperation. आपके अकॉर्डिंग, अभी मैंने थीम्स आपको बताई नहीं, बट क्या थीम इसकी है? वेरी गुड, इट इज इंटरनेशनल और बेसिकली यू कैन से ग्लोबल. जो ग्लोबल बोल रहे हैं वो भी करेक्ट है. ठीक है? या फिर आप कह सकते हो इंडिया
and the international organizations. Can I say that? Very good, correct, very good. Geopolitical कह सकते हैं क्योंकि ये geopolitical organization ही है ब्रिक्स, ठीक है, geography based organization है. Next, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. इसकी थीम मुझे कोई बता सकता है? आर्टिकल है, उसको डिस्कस किया गया था, किससे रिलेटेड था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज लीगल सीए. लीगल सीए में यू कैन टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, यू कैन टॉक अबाउट द पॉलिटी का भी पार्ट हो गया डेफिनेटली. लीगल सीए, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. विमेन रिजर्वेशन, नारी शक्ति अधिनियम, अगर आपको याद हो 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन द इंडियन लेजिस्लेचर. ये कहां से आएगा बताओ? ये कोई एक्ट है, कोई बिल है, ये क्या चीज है? वेरी गुड. सो गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा ये बच्चों है एक गवर्नमेंट का एक्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्ट लेके आया. वेरी गुड. एक्ट एंड पॉलिसीज की कैटेगरी में आ जाएगा. शाबाश मेरे बच्चों, ठीक है. नेक्स्ट, स्टैटिक जीके. हम सब रोते हैं स्टैटिक जी. अमेंडमेंट, वेरी गुड सिद्धार्थ. अमेंडमेंट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि अमेंडमेंट तो क्या हुआ है, ये एक्चुअली नया एक्ट ही आया, तो पहले का कोई चेंज नहीं हुआ है, बट स्टिल आसपास की कैटेगरी में. स्टैटिक जीके में वर्ल्ड वॉर 1 एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कौन से एरा का है बच्चों? कोई मुझे बता सकता है? हिस्ट्री के कौन से पोर्शन का? अगर कोई यहाँ पे ये वाला बच्चा है, हमारे आर्ट्स वाला बच्चा है, ह्यूमैनिटीज वाला, कि हिस्ट्री के कौन से, एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है. वेरी गुड बच्चों, इट इज द इंडियन इंडिपेंडेंस. हिस्ट्री में हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस में से है. वेरी गुड, ठीक है. एंड पेरिस ओलंपिक्स, इसकी थीम क्या है बच्चों? बताना जरा मुझे. हाँ, और मॉडर्न हिस्ट्री है, डेफिनेटली इट इज मॉडर्न हिस्ट्री. और पेरिस ओलंपिक्स की थीम क्या है? बड़ी सिंपल सी है, बोलो फटाफट. कहां से है, कौन सी थीम से उठाया है? बोलो बोलो बोलो. वेरी गुड, स्पोर्ट्स, ठीक है. और स्पोर्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, ठीक है. तो पेरिस ओलंपिक्स ले लो या चाहे तुम पैरालंपिक्स ले लो. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स. आया समझ? ठीक है. तो इफ आई वर टू आस्क कि भाई 2025 के पेपर में थीम्स कौन कौन सी थी, तो कैन आई सेफली से दैट द थीम्स वर इंटरनेशनल, लीगल करंट अफेयर्स. इनफैक्ट लीगल करंट अफेयर्स के 2 टॉपिक्स आ गए, एक एब्रोगेशन ऑफ 370 और वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है, एक्ट हो गया. देन स्टैटिक जीके में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में से हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड स्पोर्ट्स में से हमारा ओलंपिक्स. वेरी गुड. मूविंग टू द 2024 पेपर, फटाफट करते हैं इसके, ठीक है. पहला स्टैटिक जीके फिर से आ गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब बताओ फिर से, जलियांवाला बाग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर 2, कहां से आया ये? जलियांवाला बाग कौन से एरा का है? फिर से बताओ मुझे जल्दी से. वेरी गुड. मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. तो कुछ समझ में आ रहा है कि क्लैट ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया. यस, इट वाज एक्चुअली 13th अप्रैल, ईयर वाज 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है. तो क्लैट के कंसोर्शियम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया. उसने 2024 में भी इसी एरा से क्वेश्चन पूछा था, और 2025 में भी उसने मॉडर्न हिस्ट्री के इंडिपेंडेंस मूवमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया. इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल, पैलेस्टीन, हमास, गाजा, ये तो नाम में ही लिखा है. जल्दी बताओ कौन सा है वाला? शाबाश. दिस इज द थीम इज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. देखो इंटरनेशनल में भी क्या, कोई पार्टी हो रही है, कोई इलेक्शन हो रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स न्यूज में है, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल अगर कोऑपरेशन हो रहा है तो न्यूज में, जैसे वहां पे ब्रिक्स में था, ठीक है. स्पेस मिशंस में, अरे ये तो मैंने लिख दिया है वैसे, इसरो, चंद्रयान, तो इसकी थीम क्या है बच्चों? आई वांट यू टू राइट इट. वेरी गुड, स्पेस एंड डिफेंस. शाबाश. देन G20, क्या होता है G20 में? व्हाट इज G20 एक्चुअली? जैसे ब्रिक्स था वैसे ही कुछ अगर हम बोले तो ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं इसको. वेरी गुड. क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस, इंडिया इसका मेंबर है, करेक्ट. नेक्स्ट हमारा लीगल स्टैटिक नॉलेज, अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखो ये भी काफी स्टैटिक पोर्शन से ही था बच्चों, दैट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड. दिस इज अगेन स्टैटिक, बट मुझे कोई इसका एरा समझाओ फिर से, कब अडॉप्ट हुआ था? वेरी गुड. इट वाज नॉट 29th नवंबर, जूम यूजर, इट वाज 26th नवंबर. ओके, अगेन अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, एंड द एरा इज 1949 1950 वाला. कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें जरा थीम बताओ जब पकड़ के फटाफट से. पहली थीम कौन सी है हमारी? मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है. दूसरी थीम हमारी क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. तीसरी थीम हमारी क्या है? स्पेस एंड डिफेंस. चौथी थीम हमारी फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया एज अ मेंबर ऑफ इट, एंड फिर से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री. आया समझ में? प्लीज गिव मी अ यस और नो. कुछ थीम पकड़ में आ रही है? या क्लैट तुम्हें लग रहा है रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है? अभी तो तुम और देखना बाकी पीछे वाले सालों में. आ रहा है समझ में? चलो शाबाश, आगे बढ़ो. 2023 के पेपर में सबसे पहले बताओ, अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. क्या थीम है इसकी? अपॉइंटमेंट, इलेक्शन. वेरी गुड. इट इज पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारा जो नॉमिनेशन इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, इट इज वेरी गुड, डेमोक्रेसी आप बोल सकते हो, बट मोर स्पेसिफिकली इट विल बी आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो लैम्डा था ना बच्चों, दिस वाज एक्चुअली एन एआई थिंग, तो रैंडम तो नहीं था, उस टाइम न्यूज में था, बट अगर मैं एआई को बोलूं तो ये कौन से सेगमेंट में आ गया? साइंस एंड टेक हो सकता है क्या? वेरी गुड, दिस इज साइंस एंड टेक, टेक्नोलॉजी या फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप, फटाफट बताओ क्या थीम है फीफा वर्ल्ड कप की? फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स, शाबाश। तुम एक नोटिस करना बच्चों, ये कोई ऐरे गहरे स्पोर्ट्स को उठा के नहीं पूछ दे रहा है कि दुनिया में कहीं भी कोई मैच हो रहा है उसको उठा के पूछ दिया है। अभी पहले क्या था, हमारा पेरिस का ओलंपिक्स था, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप, रिनोन्ड फुटबॉल, सबसे बड़ा चैंपियनशिप। ठीक है, एफटीएक्स क्रिप्टो करेंसी, इसको तुम किस में डालोगे? वेरी गुड, इकोनॉमी प्लस टेक्नोलॉजी, जब हम इकोनॉमी में टेक का यूज करते हैं, वेरी गुड। ठीक है, एंड डिजिटल करेंसी, शाबाश, डिजिटल से वैसे भी बहुत प्यार है क्लैट को, डिजिटल करेंसी। ठीक है, एंड इंडियाज एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो हमारा होता है। ठीक है, इंडियाज एग्रीकल्चरल ग्रोथ, फेब्रुवरी में एक डेटा रिलीज होता है, ये कहां से है? ये एग्रीकल्चर है, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक नहीं है बच्चे, ये एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंडिया की किस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है? वेरी गुड, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर, जो हमारा कहां से था? हमारे बजट में भी इसके बारे में डिस्कशंस होते रहते हैं। ठीक है, जरा फटाफट से मुझे बताओ कि अगर हम 2023 की थीम्स को पकड़े तो थीम कौन कौन सी हो गई? पॉलिटिकल या पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, देन हमारी हो गई साइंस एंड टेक में एआई, देन अगेन स्पोर्ट्स, देन इकोनॉमी अलॉन्ग विद डिजिटल करेंसी, एंड देन इकोनॉमी हमारा एग्री में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम मेनली इकोनॉमिक्स पे काफी फोकस दिया था, और क्लैट इकोनॉमिक्स पे फोकस देता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ने बैठ जाओगे। बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो तुम्हें वैसे भी अखबार में मिल जाएंगी वो यहाँ पे तुम्हें मिलेंगी। चलो 2022 क्विकली लेट्स स्टार्ट। स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके में इसने पूछा था इसरो के बारे में, बट एवं रैंडमली नहीं पूछा था। नाविक बच्चों 2022 में बहुत न्यूज में था, विच इज जो आज अगर आप, जो बच्चे अभी आज सुहानी मैम की करंट अफेयर्स क्लास में थे, जो जीके बैच की है, मैम बता भी रही थी जीपीएस के बारे में, तो नाविक जो है वो इंडिया का जीपीएस सिस्टम है। दिस वाज इनटू न्यूज, जिसकी वजह से, क्योंकि वो इसरो की सैटेलाइट्स को यूज करके होगा, तो इसरो का स्टैटिक पोर्शन उससे पूछा हुआ था। आफ्सपा बच्चों, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये इसकी थीम क्या है? कौन बताएगा मुझे? आफ्सपा की थीम क्या है? नॉट पॉलिटी, डिफेंस, वेरी गुड, तो इट इज नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, शाबाश। ठीक है, मिलिट्री, हाँ मतलब, लेकिन डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, बड़ा अच्छा है। बताओ चलो जल्दी से मुझे, रशिया यूक्रेन वॉर जो है इसकी थीम क्या है? फटाफट बताओ मुझे फिर से। इंटरनेशनल, वेरी गुड, एंड देखो उसको और स्पेसिफाई करो, वेरी गुड, इट इज नॉट जस्ट इंटरनेशनल, इट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर इंटरनेशनल वॉर्स जहां पे चल रही है। ठीक है, वेरी गुड। आईपीआर, पेटेंट ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये क्या है? आईपीआर अगर किसी को पता, मगर फुल फॉर्म बता दूंगी तो तुम्हें थीम ही पता लग जाएगी। हाँ, इट इज नॉट इकोलॉजी कृतिका, थोड़ा सा और ऊपर जाओ इसमें, नॉट टेक ऑल्सो, यस वेरी गुड सिद्धार्थ, दीज आर दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल राइट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर से दे दिया, बाहर तो क्या मतलब, दिस इज नॉट समथिंग जो क्लैट आमतौर पे पूछता है, बट अगर आपने देखा हो बाद में भी इसने एक जीआई टैग्स पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आईपीआर जो है इट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे। हाँ, तो इन अ वे अगर आप देखो तो आप इसको लीगल सीए में काउंट कर सकते हो। ठीक है, सीएसआर एंड कोविड, सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वेरी गुड यशिका, सो दिस कैन बी, यस दिस कैन बी सोसाइटी, हेल्थ केयर, क्योंकि बच्चों इस टाइम कोविड तो अब चल ही रहा था। ठीक है, हेल्थ केयर, एंड दीज कैन बी सोशल इश्यूज, शाबाश। ठीक है, एंड ड्रोन शक्ति इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट, अगर तुम देख रहे हो बजट को भी देख लेता है, तो ड्रोन शक्ति, ड्रोन कहाँ यूज होते हैं बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड, दिस वाज हु? दिस वाज रवि, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम आ गए कहाँ पे? डिफेंस पे और सिक्योरिटी पे। ठीक है, शाबाश बच्चों। एंड लास्ट, मेरीटाइम पोटेंशियल ऑफ इंडिया, सागर विजन, ओशियन मिशन, यानी कि दिस वाज अगेन अ मैरीटाइम मिशन, तो इसका भी पोर्शन कहां से? वेरी गुड, अगेन फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो जल्दी से जरा थीम पिक कर लेते हैं, मिलती जुलती सी है, स्टैटिक में भी है, लेकिन यहाँ पे भी हम कहाँ पे जा रहे हैं? यहाँ हम जा रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट्स पे, और नाविक भी जो है ना बच्चों, वो नेशनल डिफेंस डेवलपमेंट में ही आता है।
ठीक है। आफ्सपा नेशनल सिक्योरिटी, अगेन नेशनल डिफेंस, ठीक है। आईपीआर हमारा है जो हमारा लीगल सीए में से आ गया, ठीक है। ड्रोन शक्ति अगेन हमारा नेशनल हमारे डिफेंस में से आ गया, एंड मैरीटाइम फिर से डिफेंस। तो अगर हम देखें तो थीम क्या दिखाई दे रही है 2022 की मेजरली, क्या है बच्चों, कहाँ पे ओरिएंटेड ज्यादा है पेपर? वेरी गुड, टूवर्ड्स डिफेंस। 2021 का जो था, 2021 का पेपर वो था मोर और लेस इट वाज टूवर्ड्स इकोनॉमी, ठीक है। तो लेकिन ये कोई भी ऐसे टॉपिक्स नहीं है बच्चों जो आपको अदरवाइज इनके बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो एक दो पेपर और है फटाफट, आई वॉन्ट यू ऑल टू एनालाइज लाइक दिस विथ मी, ओके। चलो, इंडिया चाइना क्लैश एलएसी, जरा कौन बताएगा मुझे इन डेप्थ क्या? शाबाश जानवी, इट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। बहुत न्यूज में था, अगर तुम्हें याद हो, गलवान वैली जियोपॉलिटिक कन्फ्लिक्ट, वेरी गुड जूम यूजर, दिस इज इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। नाउ अगेन इंडिया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, कोविड-19 एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन, कहां पे आ गए हम? हेल्थ केयर तो है, बट कहां पे हेल्थ केयर? नेशनल हेल्थ केयर है या कौन सा हेल्थ केयर है? सार्क क्या है? वेरी गुड, दिस इज शुड बी, दिस इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और उनमें जो कोऑपरेशन हो रही है, दिस इज अबाउट इट। उसके अंदर की थीम हेल्थ केयर है, हाँ ठीक है। बट अगर आप सार्क को फॉलो कर रहे होते तो आपको ये वैसे भी मिल जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, फेथ फॉर राइट्स इनिशिएटिव, यूएन किसका पोर्शन होगा? कहाँ आएगा यूएन? जल्दी बताओ बच्चों। यूनाइटेड नेशन स्पेशली कहाँ आएगा? शाबाश, इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल किस में? इंटरनेशनल बॉडीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, शाबाश। ये बताओ, वर्ल्ड वाटर डे 2021 यूनेस्को ने मनाया, क्लीन गंगा मिशन का कोलैबोरेशन हुआ, इसकी थीम क्या आएगी जल्दी बताओ? इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेज, शाबाश, इंपॉर्टेंट डेज। और क्या आएगा? क्या इसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कर सकते हैं, इंडिया एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? सो अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में लूं, इंडिया एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इंडिया बांग्लादेश गांधी पीस प्राइज, क्या है ये थीम इसकी? जल्दी बताओ। गांधी पीस प्राइज, इंटरनेशनल, इंडिया एंड इट्स कोऑपरेशन, वेरी गुड, एंड कैन आई से अवार्ड्स, ठीक है, वेरी गुड, जो इंटरनेशनल है नेचर में, वेरी गुड, जहां पे इंडिया का रोल है, वेरी गुड। चाबहार पोर्ट, अगर किसी ने सुना है बच्चों, क्या है चाबहार पोर्ट? ये हिस्ट्री नहीं है, नहीं मुस्कान, हिस्ट्री नहीं है चाबहार पोर्ट, वेरी गुड, दिस इज, हाँ दिस इज नेशनल, बट अल्टीमेटली हम इंटरनेशनली हम कैसे डेवलप कर रहे हैं अपने ट्रेड, देखो ट्रेड एंड डिफेंस को, वेरी गुड, क्योंकि इंडिया को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। चाबहार पोर्ट ईरान में है बच्चों, ठीक है। रामसर साइट्स, ये टॉपिक कहां से आया बताओ? वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बेसिकली इन्वायरमेंट, ठीक है। चलो अब जरा थीम पिक करते हैं बच्चों, क्या क्या है? अगेन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अगेन इंटरनेशनल बॉडीज, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, अवार्ड्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज, एंड आर ट्रेड एंड डिफेंस। अगेन थोड़ा सा मिक्स है, पर क्या हम कह सकते हैं कि इसकी थीम थोड़ी इंटरनेशनल है? Who all will agree with me? So international, when India goes international, क्या आप अग्री कर सकते हो मेरे साथ इसमें? यस, करेक्ट, शाबाश बच्चों। लास्ट पेपर देखते हैं, ठीक है। 2020 में क्या हुआ है? 2020 में आत्मनिर्भर भारत स्कीम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी थीम क्या है बच्चों? कौन बता सकता है? नहीं, नॉट पॉलिटी, वेरी गुड, इट इज इकोनॉमी, एंड व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी? नेशनल और इंटरनेशनल, शाबाश। सो नेशनल न्यूज में से नेशनल इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आत्मनिर्भर भारत, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है हमारा अगेन द कोऑपरेशन दैट इंडिया हैज विद इंटरनेशनल कंट्रीज टू ब्रिंग इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बच्चों वो होते हैं जब आरबीआई तब करता है जब हमारी फाइनेंस को या नेशनल इकोनॉमी को जरूरत होती है, शाबाश। तो इकोनॉमी का ये टॉपिक है, और इकोनॉमी में हम कह सकते हैं फाइनेंस, जिसमें है हमारा आरबीआई का रोल, शाबाश। रफायल जेट्स डील, क्या लगता है इसकी थीम क्या होगी? जल्दी बताओ। डिफेंस, शाबाश। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इफ आई से दैट इंडिया का जब भी यहाँ पे क्वेश्चन डिफेंस का आ रहा है, जब सिक्योरिटी का आ रहा है तो नॉर्मल नेशनल चीजें हैं, जैसे कि हमारा आफ्सपा हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट जब डिफेंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा थीम इंटरनेशनल की ओर झुक जाता है। हाउ मेनी विल अग्री विद मी?
like the Rafael deal, then Chabahar port is important for defense, ठीक है, या फिर हमारी जो हम कोई न्यूक्लियर डील करते हैं या कुछ भी इस तरीके से होता है, न्यूक्लियर क्या मतलब कोई भी हम करते हैं, तो यस इंटरनेशनली हम इसको देख सकते हैं। देन बताओ इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट, कौन बताएगा भैया, ये तो कितनी बार आ गया है इंटरनेशनल में, क्या इंटरनेशनल, वेरी गुड, वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स, शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये तो 100% आनी थी, एंड दिस विल बी, तुम सबसे मेजर थीम इसकी बताओ, पहले मेजर थीम क्या है इसकी, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, नेशनल एजुकेशन क्या, पॉलिसी, पॉलिसी, वेरी गुड, पॉलिसी, और पॉलिसी के अंदर की थीम हमारी कौन सी है बच्चों, एजुकेशन, ठीक है, वेरी गुड। सार्क फिर से आ गया, कहीं पढ़ा था अभी हमने पहले, इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस, ठीक है, सार्क कौन सी थीम में आ गया बच्चों, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू विच इंडिया इज अ मेंबर, ठीक है। इजराइल पैलेस्टीन यूएसए, क्या हो सकता है ये, इजराइल और पैलेस्टीन में क्या हो रहा होगा और यूएसए उसमें क्या कर रहा होगा, वेरी गुड, अगेन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कुछ थीम समझ में आ रही है बच्चों, गिव मी अ येस और नो, ठीक है। हाँ मीडिएशन ही करता है यूएसए, पता नहीं करता तो कुछ है नहीं, पर पता नहीं घुस जाता है हर चीज में, ठीक है। सो ये आया समझ में, ओके, यस, वेरी गुड शुभी, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया एंड डिफेंस, इंडियाज कोलैबोरेशन इन डिफेंस, सुपरबली इंपॉर्टेंट। अब बताओ ये पीवाईक्यू का एनालिसिस कुछ दिमाग में बुद्धि दे रहा है तुम लोगों के या नहीं दे रहा है, कि हाँ यार यही थीम्स के आसपास घूम रहा है पूरा करंट अफेयर्स जीके, पूरा करंट अफेयर्स जीके। हाउ मेनी ऑफ यू विल नाउ अग्री विद मी कि स्टैटिक जीके इज नॉट एज रैंडम एज यू थॉट इट वुड बी, सच बताओ, कि कहीं से भी आ जाएगा मैम, लूसेंट उठा के पढ़ लेते हैं पागलों की तरह, और बस मैम स्ट्रैटेजी के क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ दिखाई दे रहा है कि भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट, जलियांवाला बाग, वर्ल्ड वॉर 1, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन, सारा का सारा एक ही एरा से पूछा हुआ है, ठीक है। और कहीं उसने अगर इसरो का स्टैटिक पूछा भी है तो कहां से पूछा उसने, क्योंकि नाविक वॉज इनटू न्यूज, तो नाविक क्योंकि इसरो की सैटेलाइट यूज कर रहा है तो उसने वहां से उसको पूछ लिया। इसका मतलब जब भी आप कोई करंट अफेयर्स की न्यूज को पढ़ के उसके नोट्स बनाओगे या कहीं से पढ़ोगे, आपको उससे ही रिलेटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन के नोट्स बनाने होंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ भी आप कर लोगे और उसके बाद आप कर दोगे, ठीक है। व्हाट आर यू आस्किंग बच्चे, लेट मी सी, तपस्या मैम विल यू प्रोवाइड ऑल द करंट अफेयर्स इन ब्रीफ रिलेटेड टू डिफेंस इंटरनेशनल एक्सेट्रा, तपस्या विल ट्राई टू कवर देम स्लोली एंड स्टोरी, अब आई एम कमिंग विद रैपिड रिविजन सीरीज ऑल्सो ना, वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धार्थ, ऑपरेशन सिंदूर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मोर रीजन, वो मैं आज ही एक्चुअल में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, एविएशन इज इंपॉर्टेंट और नॉट नॉट, वैष्णवी आज तुम ये मुझे इसके आंसर्स खुद दोगे, ठीक है। यहां तक हाउ हाउ डू यू फील, गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर इन द चैट बॉक्स बच्चों, ठीक है। स्टेट लेवल पॉलिसीज नॉट इंपॉर्टेंट शुड बी अनलेस दे हैव अ बिग डिस्कशन गोइंग ऑन अराउंड इट, ठीक है, आई विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। यहां तक सच बताओ कितनी क्लैरिटी फील हो रही है, कुछ आया है समझ में या नहीं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हिरल इज इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई डायरेक्ट अंदर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसको चलने दो न्यूज में, अगर ये आता रहेगा देन, क्योंकि प्लेन क्रैशेस होते हैं, आई नो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में काफी साल बाद हुआ है, बट इट इज नो हार्म टू कवर इट। मणिपुर कंफ्लिक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आफ्सपा और ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों विद आवर स्टेप नंबर 2। प्लीज टेल मी आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना। Tariff conflict is not important unless India is a party to it. Otherwise, थोड़ा basic knowledge उसके बारे में रखना, but आपको पता होना चाहिए कि क्या conflict चल रही है, because it is not just the physical conflict but also trade conflicts which are important. Naxalism definitely important. G7 तो बहुत ज्यादा important है, ठीक है। Nobel Prize is superbly important, ठीक है। ये इसका आंसर तुम देना आप मुझे। चलो लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2 बच्चों, एनालाइजिंग द थीम्स। वैसे तो तुम ये काम ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, बट लेट्स मूव अहेड विद एनालाइजिंग द थीम्स। You tell me yes or a no whenever I am talking about this theme. Very important. ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट और नॉट, yes or no, क्विकली आंसर इन द चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड। जैसे कि स्वैप ट्रीटीज, यानी कि जब हम कोई बात करते हैं, डील्स करते हैं आपस में, ठीक है, लाइक द यूएई, इजराइल, इंडिया, नेपाल, सार्क इश्यूज, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जो आजकल न्यूज में आ रहा है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, किसने किया है, किसी को पता है, कोई पढ़ा है किसी ने अब तक? ऑपरेशन स्पाइडर वेब किसने किस पे किया है, किससे रिलेटेड है ये? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये न्यूज में आया है।
हाँ, वेरी गुड। इट वाज यूक्रेन ने किया है रशिया के ऊपर, बहुत सारे स्वॉर्म ड्रोन्स भेजे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, आज हम देखेंगे उसको, ठीक है। देन इकोनॉमी एंड फाइनेंस, इंपॉर्टेंट और नॉट, यस और नो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इकोनॉमी एंड फाइनेंस लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फंडिंग पॉलिसीज जो होती हैं उसमें सीएसआर की पॉलिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश। नेशनल गवर्नेंस एंड लॉ, AFSPA, new laws, policies, Office of the President, all of these things, yes, indeed, they are very, very important. ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत पसंदीदा एरिया है क्लैट का। इसरो के मिशंस, एआई के ब्रेक थ्रूज, जैसे वो जो लैम्डा था, इट वाज अ ब्रेक थ्रू ऑफ एआई ओनली। ड्रोन शक्ति, ठीक है, इसमें भी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, इसमें भी डिफेंस में भी डेफिनेटली आ जाएगा ड्रोन शक्ति जो हमारा है, ठीक है। स्पेस मिशंस एटसेट्रा। देन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक असेट्स, रफाइल एक्विजिशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स, यस और नो, दिमाग को चालू रखोगे उतना ही अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड ग्रीनरी से रिलेटेड, हमारा ग्रीन चीजों से रिलेटेड, ठीक है। देखो, नॉर्मली इलेक्शन ऑफ पीएम एंड प्रेसिडेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जब द्रौपदी मुर्मू बनी थी, शी बिकेम द फर्स्ट एससी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई दिस इलेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्दर मोर अ वुमन, ठीक है। सो कोई भी एक मंथली मैगजीन शगुन उठा लो, विजन आइज की पढ़ रहे हो, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट एनवायरनमेंट, फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। स्पोर्ट्स में फीफा, ओलंपिक्स, मेजर नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, इमर्जिंग फाइनेंस, क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी, डिजिटल फिनटेक न्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल पॉलिटिक्स में लैंडमार्क फार्म बिल्स, एग्रीटेक इनोवेशंस। स्टैटिक जीके में क्या क्या है बच्चों, हमारा ज्योग्राफी, की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इशू अनलेस इट बिकम्स अ नेशनल इशू, वरना क्योंकि इस तरह के डिफॉरेस्टेशन इश्यूज बहुत आते रहते हैं, ठीक है। अभी जब महाराष्ट्र में भी हुआ था, सो दैट्स नॉट दैट बिग अ न्यूज ऑफ द नेशन। देन इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड इवेंट्स, गांधी पीस अवार्ड, नेशनल इंटरनेशनल योगा डे अभी आने भी वाला है 21 तारीख को, ठीक है। की लॉन्चेस एंड इनॉग्रेशंस। देन देखो, अगर तुम ये वाले क्वेश्चंस पूछते रहोगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे, वट एवर क्वेश्चंस यू हैव, आई विल बी देयर बाय द एंड टू आंसर योर क्वेश्चंस, ओके। पे अटेंशन ऑन दिस, ठीक है। सिक्स शेड्यूल इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द शेड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट। अगर सिक्स शेड्यूल, जैसे कि भाई वो तो न्यूज में आता ही रहता है, फिफ्थ शेड्यूल आता रहता है, सिक्स शेड्यूल आता रहता है, 10th शेड्यूल आता रहता है, 11th 12th, दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। 8th शेड्यूल फॉर लैंग्वेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेशनल लॉज, पॉलिसीज, बिल्स, एक्ट्स एंड जजमेंट्स, ये भी आपको करके जाने हैं। आया बच्चों, कैन आई से कि तुम्हें यहाँ तक पीवाईक्यू समझ में आ गया है और तुम्हें अब थीम्स क्लैट की थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है? प्लीज गिव मी अ यस और नो। ज्ञान तो हमने बटोर लिया, पर सबसे इंपॉर्टेंट है उस ज्ञान की एप्लीकेशन, ठीक है। इस क्लास के बाद, वरना तुम तो थीम्स भूल जाओगे, ठीक है। बाय द वे, आज का जो गिव अवे है उसमें मैंने इन थीम्स में और टॉपिक्स को भी लिखा है, मैंने प्रोबेबल टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जो गिव अवे मैं आपको दूंगी उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगी। पीवाईक्यू समझ में आ गए, थीम्स हमारे समझ में आ गई, बट स्टेप 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एक्चुअली मार्किंग योर रिसोर्सेज। अखबार जो है ना, देखो ये जैसे आज का पेपर मेरा रहा इंडियन एक्सप्रेस, आजकल मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रही हूँ, ठीक है। सो मुझे अब टेंशन नहीं होती न्यूज़पेपर पढ़ने से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा तुम लोग को लग रहा है कि अब अगर पेपर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम थोड़ा समझ पाओगे कि न्यूज़पेपर से क्या पढ़ना है और क्या हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? आज मैं तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को 100% फुलफिल करने वाली हूं, क्योंकि हम आज एक पेपर को मार्क करेंगे, साथ में बैठ के हम पेपर को मार्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें ये बताया, ये लास्ट वाले सेशन से तुम्हें पता है ना भैया, न्यूज़पेपर का रोल क्या होता है? आइडेंटिटी अवेयरनेस होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, और आज तुम वो भी सीख जाओगे जो मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें पिछले सेशन में। कॉन्टेक्स्ट, स्टोरी एंड रीडिंग हैबिट आपकी बिल्ड करने के लिए, और सिलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहां तक हम सबको पता है, ठीक है। ये देखो, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में द ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस एंड यहाँ पे बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस किया गया है। तो इंडीड यस, आप कोई भी रिसोर्स पढ़ रहे हो, इस बात के फोमो में मत आना कि यार मेरे पास तो यहाँ पे ये कवर नहीं हुआ। अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इनफ टू कम इन क्लैट, वो आएगा ही आएगा आपके रिसोर्स में। एक बात बताओ बच्चों, जो भी मैंने 5 साल का एनालिसिस किया, तुम्हें लगता है कि कोई भी टॉपिक ऐसा छुपा रुस्तम टॉपिक था जो द हिंदू पढ़ने वाले को मिल जाएगा पर इंडियन एक्सप्रेस वाले को नहीं मिलेगा? डू यू थिंक सो? या जो कुछ नहीं पढ़ के गया और मैगजीन पढ़ के गया और उसने मैगजीन में नहीं कवर किया हुआ इन टॉपिक्स को, ब्रिक्स जैसे टॉपिक को, ओलंपिक्स जैसे टॉपिक को, व्हाट डू यू थिंक? राइट? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, थिंक लाइक द एग्जामिनर ऑफ द क्लैट एग्जाम। वो तुम्हारी तरह प्रिपेयर नहीं कर रहा है कि 50 रिसोर्सेज को पढ़ेगा, वो सबसे ओपन, सीधी साफ, जो आराम से रिसोर्सेज मिलती हैं,
वो उनको पड़ेगा। जो स्कीम्स एंड मिशन है ना रक्षा, ये लीगल सीए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी ये पेपर बना रहा है वो किसी न किसी एनएलयू में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली वो लीगल करंट अफेयर से वेल वर्स्ड है। तुम वेल वर्स्ड नहीं हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मतलब ऑल ऑफ अस। ठीक है, उसके लिए मैं आज तुम्हें बताऊंगी कि जो मेरी लीगल सीए मैगजीन है, इट इज मोर देन इनफ। लास्ट ईयर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, वो हमारी लीगल करंट अफेयर्स क्लास में भी कवर हुआ था, ब्रिक्स भी कवर हुआ था। चलो बाकी तो छोड़ दो, लीगल पॉलिसीज, जो आपके बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, सब कवर होते हैं उस लीगल सीए में। ठीक है, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, जो सेंसस 2027 का बहुत बार न्यूज में आ रहा है। मैं आपको रीजन बताऊं बच्चों क्यों न्यूज में आ रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि इससे पहले हमारा सेंसस कब हुआ था? अगर सेंसस किसी को नहीं पता है, पॉपुलेशन का जो काउंट होता है, बहुत सारा डेटा, स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। यस, 2011 में हुआ था। और 2011 के हिसाब से नेक्स्ट सेंसस कब होना चाहिए था? कोई मुझे बताएगा कितने साल बाद एक्चुअल में? यस, होना चाहिए था 2021 में। बट क्या प्रॉब्लम थी 2021 में? क्या चल रहा था? कोई बताओ। 2021 में एब्सोल्युटली करेक्ट, 2021 में बच्चों चल रहा था कोविड। तो उसकी वजह से इंडिया की जो पॉपुलेशन काउंटिंग और जो डेटा कलेक्शन था वो हो ही नहीं पाया था। एंड आफ्टर दैट, नॉट 10 years but after a delay of 16 years, सेंसस 2027 इज गोइंग टू हैपन, जिसका आधा फेज 2026 में होगा और आधा 2027 में होगा। इसलिए ये इतना ज्यादा न्यूज में है। पता चला क्लैट ने इसी में से एक पैसेज उठाया और पूछ दिया कि भाई इंडिया का फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, इंडिया का लास्ट लेटेस्ट सेंसस कौन सा है, सेंसस में इनमें से कौन कौन सा डेटा कलेक्ट नहीं होता है। गेटिंग? सो इसीलिए सेंसस बहुत ज्यादा न्यूज में है। और अब ये देख लो, जो हम बात कर रहे थे, ये आर्टिकल है बच्चों द हिंदू से, विच इज फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द स्वार्म ड्रोन। अगर किसी ने भी पेपर पढ़ा है एक दो दिन से, उसने ये टर्म सुना होगा। ठीक है, स्वार्म ड्रोन्स का मतलब बच्चों वो होता है जब 150 ड्रोन्स एक साथ दूसरी कंट्री पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, जो अभी यूक्रेन ने किया रशिया के ऊपर, इजराइल और ईरान में भी ये चल रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ने भी इंडिया पे यही किया था। इसीलिए दिस टर्म स्वार्म ड्रोन्स, अगर आपको याद हो, क्या ड्रोन कहीं पीवाईक्यू में आया था? डू यू रिमेंबर समथिंग लाइक दिस, दैट अ क्वेश्चन फ्रॉम ड्रोन वाज देयर इन द पीवाईक्यूज? इज दिस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी? यस। तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में नहीं, इजराइल और ईरान में, यूक्रेन और रशिया में, इंडिया और पाकिस्तान में, तीनों जगह पे स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। खुद देख लो, द हिंदू में कवर हुआ है ये तो बच्चों, खुद मैंने कल पढ़ा था, दिस इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। ये पूरा जो है स्वार्म ड्रोन्स के ऊपर है, और ये आज के इंडियन एक्सप्रेस से है, विच इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्राइक्स थ्रू दीज ड्रोन्स। ठीक है, तो खुद समझ जाओ भाई कि बार बार जब कोई टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है बेटा, ये मैगजीन सारी तुम्हें मिल जाएंगी, जिस भी ग्रुप में आप, जिसका भी मेंबर हो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना, आपको सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो अभी थोड़ा समझ में आया कि ड्रोन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट ड्रोन्स, इट इज टॉकिंग अबाउट स्वार्म ड्रोन। स्वार्म क्या होता है बच्चों? कभी मधुमक्खियों को एक साथ उड़ते हुए देखा है पूरे झुंड में? उनको स्वार्म कहते हैं, स्वार्म ऑफ बीज। ठीक है, तो स्वार्म ड्रोन का मतलब एकदम झुंड में जब बहुत सारे ड्रोन्स का हमला किया जाता है, तो क्योंकि इसको आज के टाइम में सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज किया जा रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग बच्चों। आर यू ऑल रेडी विद मी टू रीड क्विकली टुडेज न्यूज़पेपर एंड यू विल फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मी? रेडी हो या रेडी नहीं हो? बताओ। अब मैं हेडलाइट कह रही हूँ, हेडलाइंस में पढ़ती रहूंगी, और तुम लोग अब मुझे बताओगे कि क्या वो इंपॉर्टेंट है, येस और नो। पहले ये बताना, और फिर मुझे बताना कि अगर इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सी थीम में आएगा। रेडी? ठीक है, कर सकते हो मेरे साथ ये एक्सरसाइज आज? चलो, सबसे पहले द ग्रीफ द वेट। ठीक है, कहां से है ये हमारा है एयर इंडिया की कल जो परसों जो अनफॉर्चुनेट क्रैश हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों, ऑल टुगेदर हाँ ये नेशनल इशू है, बट ये डायरेक्टली ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक्सीडेंट है जो होते रहते हैं। अगर इसमें कल को कोई एक गाइडलाइन आ जाती है, इमेजिन दिस, जो एयर इंडिया और बाकी एविएशन को दे दी जाती है, तब जाके ये एक बड़ी न्यूज बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो वेरी गुड। सो दिस इज नेशनल थिंग बट नॉट डायरेक्टली इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि हुआ क्या था, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ये वो करके, बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलो ये बताओ जरा भाई, अगर तुम्हें दिख रहा, मैं थोड़ा सा ये कर लेती हूँ इसको। Israel strikes Iran nuclear facilities, draws missile fire. Tehran's top general scientist killed. Khamenei, who is the leader over there, says won't let Israel get away.
वेरी गुड बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो इसको हम मार्क करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट में। और इसकी जरा मुझे थीम बताओ, थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है इंटरनेशनल, शाबाश, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। वेरी गुड मेरे शेरों, तुम तो बड़ा अच्छा सीख गए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो क्या कह रहा है। शी वॉन्टेड टू सरप्राइज हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे, रीस्केड्यूल्ड हर फ्लाइट। है तो ये टॉप पेज पे, बट क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं भाई, सॉरी, बट क्लैट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन राइजिंग लायन टेस्ट खमीनी, रेजेस क्वेश्चंस ऑन regime, इंपॉर्टेंट है या नहीं? Israel's unprecedented attack on Iran's nuclear infrastructure, शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी थीम बच्चों ऊपर वाले से कंटिन्यूड है, इंटरनेशनल तो है ही है। और इंटरनेशनल में हम क्या थीम पिक कर सकते हैं बच्चों इसमें? आर ऑपरेशंस, या फिर एक्सरसाइजेस, ठीक है, या फिर मिशंस। द डे आफ्टर द एगोनिशिंग आवर्स फैमिलीज लाइन अप फॉर डीएनए टेस्ट टू आइडेंटिफाई किन। फटाफट बताओ है इंपॉर्टेंट या नहीं? भैया हम कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है। ये सारा का सारा देखो इसी के बारे में बात कर रहा है। और ये बेटा कंटिन्यू कर रहा है हमारी पिछली वाली न्यूज को, विच इज टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन राइजिंग लायन, सो इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन सिंदूर 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 पढ़ते हम रह जाएंगे और ऑपरेशन राइजिंग लायन हमें छूट जाएगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन किसका किसने किया? तो याद रखना बच्चों, जो मैं वो बात कर रही थी ना, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, देखो ये क्योंकि सब एक टाइम पे चल रहे हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट। स्पाइडर्स वेब जो है वो यूक्रेन ने किया है रशिया के ऊपर। ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसने किया है? ये किया है इजराइल ने ईरान के ऊपर। और ऑपरेशन सिंदूर किसने किस पे किया था बच्चों? वो किया था इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। अब तुम इसको अंदर जब पढ़ोगे ना, तो तुम्हें इसमें जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, तुम्हें दो चीजें मिलेंगी। एक तो तुम्हें मिलेगा मागा, विच इज, ये तो चलो नॉर्मल सा है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें एक मिलेगी बच्चों ये एजेंसी, IAEA। जब तुम बार बार इसको पढ़ोगे ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से इसमें नेशंस हैं, क्या होता है, ये तुम जब न्यूज फॉलो अप करोगे तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ये कौन बताएगा इंपॉर्टेंट है या नहीं? मल्टी लेवल पार्किंग एट करोल बाग चावड़ी बाजार, 15 एफओबीज अक्रॉस सिटी। इस पेज को तो खोल मत लेना, ठीक है, खोल भी मत लेना, क्योंकि ये है बच्चों द सिटी। सिटी की न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर भी एक बार फटाफट रन थ्रू कर लेती हूँ कि अच्छा कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा चल तो नहीं रहा हो। अब जैसे दिल्ली टू सेट 6 न्यू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, फाइन, इट्स गुड, बट ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे क्लैट के पेपर में आ जाएगा। रिफॉर्म्स इन फोकस एक्साइज पॉलिसी के ऊपर आ रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये देख लो, तुम इसको पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। मैन हेल्ड फॉर ड्यूपिंग पीपल विथ फेक जॉब ऑफर्स, अरे भैया बुरी बात है, लेकिन हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सिटी की न्यूज है, हम नहीं पढ़ेंगे। कोकेन एंड मैरिजुआना ट्रांसपोर्टेड टू दिल्ली वाया फार्मा फर्म्स, हमें कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। सिटी की न्यूज को बच्चों देखो, सब कितनी बकवास न्यूज है। 52-year men who posed as एम्स डॉक्टर, ये वो। कैपिटल में सून गेट रिलीफ फ्रॉम IMD फोरकास्ट, ये गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, ठीक है। सिनेमा में फायर लगी, नॉर्मल चीजें आर नॉट इंपॉर्टेंट। हालांकि बच्चों ये जो उपहार सिनेमा था ना, ये हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1997 में, अब इसको 28 साल पूरे हो गए इसमें, ठीक है। सो दैट्स वाई ये न्यूज में वापस आया है, ठीक है। लोकल न्यूज कुछ नहीं पढ़नी, एड्स बिल्कुल नहीं देखनी, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा किसके बारे में है? अहमदाबाद एयर क्रैश। तो हम इसको इन डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, कभी बाद में एक कोई वीडियो देख लेना, कोई एक जगह पे मैगजीन से कवर कर लेना, अगर करना होगा तो बट देख लेना, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी भी, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बताओ बच्चों, क्या ये इंपॉर्टेंट है? मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात नहीं कर रही हूँ, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ, कि किसको कहाँ का MP कहाँ सेलेक्ट हो गया, कहाँ पे उसको इलेक्शन रैली चल रही है, ये वो करके, ठीक है। या फिर जैसे देख लो, स्टैलिन सेज ट्रूथ अबाउट आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस नेम प्रॉपर्ली, एक्सकवेशन जो चल रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये सब कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओनली कुछ जो नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस पिक कर जाएं विद टाइम, जैसे कि कर्नाटका में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा था, वो नेशनली भी डिस्कस हो रहा था, ठीक है। चलो रेडी फॉर सेकेंड इनिंग्स अजहर सन पैड्स अप फॉर कांग्रेस, अब भाई मतलब बकवास, ठीक है। अगेन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पूरा बेकार, कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर कुछ सच में इतना इंपॉर्टेंट होगा तो वो नेशनल मतलब ऊपर वाले पेज पे या फिर हमारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो किसने किसको बेल ग्रांट करी, इंडस्ट्रियलिस्ट को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, 2 किल हो गए पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, केरला को इंसल्ट हो गई नर्स की, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन प्लेन क्रैश एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
एक्सियम 4 जो है ना बेटा, यहाँ पे एक्सियम 4 मिशन इनफाइनाइट डिले ड्यू टू लीक ऑन आईएसएस, ये मिशन जो है ना, ये धीरे धीरे करके न्यूज में आ जाएगा, तुम देखना, ठीक है। अगर ये उतना इंपॉर्टेंट होगा, ये धीरे धीरे करके न्यूज में आ जाएगा। स्टिल आई विल सजेस्ट कि इसकी तुम एक सिंपल रीड दे सकते हो कि क्या मिशन है, ठीक है, इंडिया इसमें कैसे हेल्प कर रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या होएगा इसका, जो भी है करके। इन अ वे आई विल मार्क इट यस, ठीक है, बट इसके ऊपर पूरी डीप रिसर्च करने अभी मत बैठ जाना, क्योंकि तुम ये देखो न्यूज़पेपर के 90 पेज पे है, 90 पेज पे, ठीक है। तो खुद एनालाइज करो इस चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओला उबर नॉट कमिंग टू गोवा, ठीक है, क्या करें हम इसका भाई, दुख का हो जाएगा हमें, गोवा घूमने जाएंगे तो, बट ये सारी बकवास न्यूज़ हैं, ठीक है, ये सब कोई। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे, एडिटोरियल पेज। तो मुझे अब कौन बताएगा, पहला एडिटोरियल है बच्चों, पिकिंग अप द पीसेस। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ एडिटोरियल के बारे में समझने के लिए। सबसे पहले उसकी हेडिंग पढ़ो, फिर ये पढ़ो, और फिर ये पढ़ो, एंड ये पढ़ो कि ये लिखने वाला बंदा है कौन। तुम्हें पेपर समझ में आ जाएगा, तुम्हें पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। A thorough probe would be the best tribute to the victims of India Air crash, Air India crash, ठीक है। देखो ये जिस्ट है इसका, क्या कह रहा है, इन February 1990 an A320 was involved in gruesome air crash in बेंगलुरु। तो इन अ वे एज सच तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अभी पढ़ने के लिए इसको कोई जरूरी नहीं है, तो तुम इसे स्किप कर सकते हो कि क्या हुआ था क्या नहीं। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि एक बार क्लैट से पहले इंडिया के और कितने ऐसे एयर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं उसकी लिस्ट तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर ये बार बार अगर न्यूज में आएगा तो, ठीक है। चलो ये बताओ, आफ्टर द क्रैश कॉजेज ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 171 डिजास्टर मस्ट बी अनकवर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड, बताओ। हाँ, इट इज फॉर vocab also बेटा, but you don't need to read an unwanted article just to build vocab. Okay, you will have enough editorials to read for vocab, don't worry. Very good, so it's not important for you. Step back from brink. Israel's attack on Iran threatens to turn the clock back and take the embattled region to a new dangerous edge. वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हुआ क्या है। देखो इसमें ना इन डिटेल से मत घुसना कि 78 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है, क्या हुआ है क्या नहीं। व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट बच्चों, मेरा आई एम सो हैप्पी यहाँ पे आ गया। अगर उन बच्चे जो जीके बैच वाले बच्चे हैं, तुम्हें याद है मैंने आज बोला भी था कि रीड अबाउट द ईरान न्यूक्लियर डील विच वाज आल्सो कॉल्ड एज ए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यहां से तुम्हें एक चीज मिल गई जिसके बारे में तुम्हें पढ़ना होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पे क्या रोल है, तुम्हें ये पढ़ना होगा। यू गेट इट। इन चीजों से बच्चों हमें मिलते हैं हाउथी। हाउथी कहाँ को बिलोंग करते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तुम्हें ये पढ़ना होगा, तब जाके तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा अपने करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो ये देखो क्या है, अब्राहम अकॉर्ड। क्या था अब्राहम अकॉर्ड, जिससे इसको इजराइल को वो मिली थी इन अ वे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला था, ठीक है ना। आया समझ बच्चों कि आया, जैसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आ गया। हाउथी कौन है भैया, कि बी क्यूरियस, जस्ट गूगल, पढ़ते पढ़ते गूगल करो, अच्छा हाउथी, अच्छा यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा मागा क्या है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन है। अब्राहम अकॉर्ड्स किसने किसको साइन किया था, उससे हुआ क्या था, ठीक है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या था। इस न्यूक्लियर डील के फेल होने के चक्कर में ही बच्चों ये सारी कहानी हो रही है इजराइल और ईरान के बीच में, ठीक है। पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, the past is an inspiration. Celebrating those who resisted invasions is not chauvinism, it's reclaiming history. पता नहीं क्या बोल रहा है, ठीक है। Modern India has made extraordinary strides, but even as we flew missions to moon and craft digital economies, our roots must remain nourished. It is time to reclaim the festivals of our civilization. कुछ आ रहा है समझ में? मुझे तो आर्टिकल इतना बोरिंग लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ तो पता नहीं, कुछ तो बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखो अब इसमें तुम्हें क्या करना है ना, अगर तुमने 2-3 आर्टिकल भी पढ़ लिए ना, ठीक है, ये वी विल डू, तपस्या विल डू स्लोली एंड स्लोली। अभी फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ, ठीक है। ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट न्यू फ्रंट, ठीक है। Israel's goal is to weaken not just Iran but also its proxies जो उसके बदले में काम करते हैं. The attack on nuclear installations is part of this objective, ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी बच्चों, ठीक है, जैसे कि भाई कौन कौन से एरियाज है, पर्शियन गल्फ है, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, अरेबियन सी जो इसके आसपास में आते हैं. गाजा स्ट्रिप देखो वहां पे है, हमास फिर से है, देखो हमास और हाउथी ये हमेशा यहाँ पे तुम्हें न्यूज में मिलेंगे, ठीक है. देखो इसमें फिर से देखना, मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें मिल जाएगा जो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी. ये देखो 2015 वाली न्यूक्लियर डील, दिस इज एग्जैक्टली जो हम पढ़ रहे थे ऊपर, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA 2015, ठीक है. दिस वाज इसकी वजह से, एंड तुम्हें मैंने ये फ्रंट पेज पे बताया था अगर किसी को याद हो तो,
IAEA। सो बच्चों, ये मिल गए तुम्हें टॉपिक्स अपने नोट्स के लिए। अब आ रहा है समझ में नोट्स के टॉपिक उठाते कैसे हम न्यूज़पेपर से? यस और नो? इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो गया, आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट हो गया, हाउतीज हमास गाजा स्ट्रिप इंपॉर्टेंट हो गया। IAEA, क्योंकि भाई न्यूक्लियर की बात हो रही है, तो यही एजेंसी है बच्चों जो इंटरनेशनल लेवल पे न्यूक्लियर की सारी डील्स और न्यूक्लियर की सारी चीजों को मॉनिटर करती है। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे हम देखते हैं डेमोग्राफी। UNFPA's report reveals that the real crisis is the denial of reproductive agency to women, not declining birth rates। कोई मुझे बता सकता है बच्चों की करंट अफेयर्स भले ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये किसी और सब्जेक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें इस तरह के ही आर्टिकल्स आते हैं, कोई बता सकता है? क्रिटिकल रीजनिंग में बच्चों इस तरीके के ही टॉपिक्स को अखबारों से उठाया जाता है। तो इसमें आप इसको पढ़ना और खुद सोचना ये बोल क्या रहा है, ऑथर कहाँ पे इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, कहाँ पे इसको डिफेंड कर रहा है, कहाँ पे वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कहाँ पे वीकन कर रहा है, वो हम किसी और दिन करेंगे, पर उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है? और मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगी, जिस ग्रुप के आप पार्ट हो उस ग्रुप के आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी, ठीक है? अब ये बताओ बच्चों, reframing religious freedom, the discourse must be situated in national context। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? चेंजिंग द कन्वर्जन अबाउट रिलीजियस फ्रीडम, ये बच्चों एक्ट अभी आप देखो तो ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट काफी न्यूज में चल रहा है, ठीक है? तो क्या ये हमारे लीगल सीए के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? यस और नो? यस, हमारे लीगल सीए के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको एक बार रीड देना बच्चों, क्योंकि अगर तुम इसको फोकस करके देखोगे, देखो हमारा आर्टिकल 25 से 30 भी इसमें न्यूज में आ रहा है, विच इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है? ये हमारा बिल आजकल न्यूज में है, ये जो एक्ट है ना हमारा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, ठीक है? तो इसको एक बार पढ़ देना, ठीक है? ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी में बच्चों देखो, यहाँ पे आ जाओ, सेफ्टी रेपुटेशन एट रिस्क, टाटा ग्रुप मोबिलाइज, ये बताओ इंपॉर्टेंट है या नहीं? टाटा ग्रुप मोबिलाइज स्विफ्टली इन अर्ली आवर्स, यस और नो? नहीं, इतनी डिटेल्ड अंदर की किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन की हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है? DGCA जो हमारा ये है फॉर सिविल एविएशन, ऑर्डर्स प्रिवेंटिव सेफ्टी चेक्स ऑन एयर इंडिया 787 फ्लीट, ठीक है? बट क्या ये डायरेक्टली ऐसे इंपॉर्टेंट है? सब ग्रुप के उसमें कंपेंडियम मिलेगा बच्चों, ठीक है? चलो, फाइनेंस मिनिस्टर टू टेक स्टॉक ऑफ टैक्स इश्यूज, डेट डिपार्टमेंट सीक डेटा फ्रॉम फील्ड ऑफिसेज, इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए, जल्दी बताओ यस और नो? नो, ठीक है, जब तक कुछ मेजर नहीं आ रहा, बजट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, या फिर RBI कुछ नहीं कर रही, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? RVNL इन टॉक्स विद रशियाज रोसोटैम टू बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर इट्स 4 बिग रेलवे प्रोजेक्ट्स। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं एक बार इसको पढ़ना जरूर चाहूंगी कि इसमें चल क्या रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट है, रेलवे के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, रोसोटैम क्या है, ठीक है? और हमारा क्या रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर आजकल वैसे भी न्यूज में है, ठीक है? चलो, वॉक अवे डील इज लोग बकवास, फालतू का बकवास, ठीक है? वर्ल्ड न्यूज देख लेते हैं, काफी हम अब तक पढ़ चुके हैं वैसे तो इसके बारे में, इजराइल और ईरान ये हमारा इंपॉर्टेंट है। बट बच्चों देखो एक बात सुनो, अगर इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि उस पेपर में जितने आर्टिकल इजराइल और इसके आए हुए हैं उसमें से सारा कुछ कर ही दोगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, अगर एक आर्टिकल पढ़ लिए, क्लैरिटी मिल गई है, आगे बढ़ो, ठीक है? और फिर उसके बाद नोट्स बना के उसको बाद में वेट फॉर 3-4 गुड डेज, लेट मोर इन्फॉर्मेशन कम ऑन दिस एंड देन मेक नोट्स ऑन दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? चलो देखो, बाकी इजिप्ट डिपोर्ट्स फॉरेन एक्टिविस्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बताओ, मरीन्स डिप्लॉयड इन LA आफ्टर वॉशिंगटन विंस कोर्ट बैटल, है इंपॉर्टेंट बच्चों? बिल्कुल भी नहीं है, फालतू का। ऑन BNP सजेशन यूनो सेज इलेक्शंस, क्या फालतू का है, वो तो पढ़ के भी मूड खराब हो जाता है, ठीक है? अब देखो, एक्सप्लेन सेक्शन बच्चों जो होता है ना, वो आपको हेल्प करेगा उस न्यूज को समझने के लिए जो आपको कहीं से भी स्टार्टिंग से अब तक कुछ भी पता ही नहीं थी। भानु मुश्ताक बुकर प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट वैष्णवी, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इट इज, ठीक है? तो एक्सप्लेन्ड में देखो, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है एयर इंडिया वाले को इतना डिटेल में पढ़ने की। ये आप पढ़ सकते हो बच्चों की इजराइल का बिगेस्ट एवर अटैक, तो एक्सप्लेन्ड में ना वो शुरू से बताता है कि क्या हुआ था, देखो क्या हुआ था, अब क्यों न्यूज में है, इजराइल ने टारगेट क्यों किया था, वट उसने टारगेट क्या किया था, ठीक है? ये न्यूक्लियर फैसिलिटी कौन सी है, देखो इसी तरीके यही क्वेश्चन में आ जाएगा क्लैट के। नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ पे है, किसकी है, रिसेंटली न्यूज में थी, इजराइल में है, ईरान में है, कहाँ पे है, ठीक है? मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब क्या होगा आगे, ठीक है? नतान्ज एंड वॉटेड हाउस, एक आर्टिकल में तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा। इसीलिए पहले जब पेपर आपके पास मिलता है ना, उसको सबसे पहले स्कैन करो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। देखो कितना अच्छा मैप भी दिया हुआ है इसमें, तो पेपर को पहले स्कैन करो और स्कैन करने के बाद आर्टिकल्स को चूज करना, ठीक है? चलो, इसके साथ बच्चों हम आ गए पेपर के एंड पे, अभी फालतू का है
ये सब तो पढ़ भी मत लेना, न्यूज़पेपर एंटरटेनमेंट खोल के, और स्पोर्ट्स को एक बार देख लेना, बट अनलेस बच्चों कुछ बढ़िया सा चल रहा है, आपको उसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आपको ओलंपिक्स और ये सारी चीजें नहीं आती, और स्पोर्ट्स आप एक बार में मैगजीन से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आया कुछ समझ में? जरा मुझे बताओ बच्चों, डिड यू गेट सम क्लैरिटी अबाउट दिस? नाउ आई हैव टू, एक बात याद रखना, अभी भगने मत लगना सेशन से बाहर, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू टेल यू दोस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके बिना ये सारा ज्ञान किसी यूज का नहीं है। दो एक्सरसाइजेज जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि इसीलिए बेटा पेपर बहुत इजी होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें पढ़ना क्या है, तो हम कुछ भी पढ़ते चले जाते हैं। सेम रूल इंडियन एक्सप्रेस पे अप्लाई कर लेना, सेम रूल जो है उस पे अप्लाई कर लेना, द हिंदू, सब कुछ सेम आता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ बच्चों की वो दो चीजें कौन सी हैं जो बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 3 स्टेप्स अभी हमने देखे उसके बिना, इन 2 चीजों के बिना वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो अहेड। सो देखो, पहले देखते हैं, अब ये देखो 1 लाइनर्स का मैंने बता दिया था जो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, उसमें से ऐसी टॉपिक सिलेक्शन करना है, सो वही पढ़ो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लेना, फालतू इसमें से नोट्स बनाने मत बैठ जाना, ठीक है। 2 सीक्रेट स्टेप्स बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई नो थोड़ा शायद थक गए होगे, बट आई ट्राई टू मेक दिस सेशन एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें पता तो है, बट हमें ये नहीं पता है कि उसमें करना क्या है। सबसे पहला, इन डेप्थ नोट्स। पिछली बार मैंने तुम सबको गिव अवेज दिए थे कि नोट्स का जो थीम है, नोट्स की जो पॉइंटर्स हैं, उनमें होना क्या क्या चाहिए, ठीक है। सो तुम्हें ये करना है बच्चों की, तुम्हें अब टॉपिक समझ में आया, इंपॉर्टेंट थीम समझ में आई, जो भी तुम्हें ऐसे टॉपिक्स लगते हैं जो क्लैट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जैसे कि अपने डिफेंस रिलेटेड कुछ भी था, इंटरनेशनल सार्क था, ब्रिक्स था, WTO था, कुछ भी था, अगर उससे रिलेटेड तुम्हें कुछ भी लगता है, तुम्हें उसके इनडेप्थ नोट्स बनाने हैं, लेकिन थोड़ा सब्र करना है पहले। ऐसा नहीं है कि आज न्यूज में आया और आज ही सारा नोट्स बना दिए, उससे क्या होगा ना, तुम बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे और तुम्हें सिर्फ रट्टे वाली बात हो जाएगी। 2-3 दिन उस न्यूज को अच्छे से फॉलो करो, दिमाग में ओके कर दिया कि हाँ यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे स्वॉर्म ड्रोन्स के ऊपर, इजराइल पैलेस्टीन, या फिर इजराइल ईरान, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन 2 बार पूछ चुका है क्लैट, 1-2 बार, ठीक है, तो इजराइल ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पिक करना। ऑफलाइन बनाओ या ऑनलाइन बनाओ, नोट्स में ना गैप जरूर छोड़ना, एक्स्ट्रा पेजेस, ताकि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर पाओ, ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों, प्लीज थोड़ा अटेंशन यहाँ पे पे करो, तुम लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हो नोट्स के बारे में, जरा ध्यान से देखो नोट्स में तुम्हें क्या क्या चाहिए। जब तुम नोट्स बना रहे होगे ना, तो जब भी तुम कुछ पिक करना है, अभी देखो हमने क्या देखा था, इजराइल और ईरान वाले में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो इंटरनेशनल न्यूज इंपॉर्टेंट थी, उसको तुम कहाँ से फॉलो कर सकते हो, एक वेबसाइट है अल जजीरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास रख लो, ठीक है। अल जजीरा इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल्स, ठीक है। नेशनल न्यूज के अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो न्यूज़पेपर से बना लो, और अभी मैं इन डेप्थ बताती हूँ, अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके बारे में तुम्हें सटीक इंफॉर्मेशन, कितने मेंबर्स है उसमें, कब बनी, क्या उसका है, उसकी कमेटी में के मेंबर कौन कौन है, PIB विच इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सरकारी प्रेस है, सरकारी मीडिया, ठीक है, या फिर आप उस गवर्नमेंट की एग्जैक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। लॉज के लिए, बिल्स के लिए, एक्ट्स के लिए जो वीरन लीगल की मैगजीन है, इट इज अ वंडर, आई विल से सोल्यूशन टू यू। और एक वेबसाइट है न्याय इंडिया करके, प्लीज देखो बच्चे, पढ़ने हर चीज को हर वेबसाइट पे पढ़ने मत पहुंच जाना, जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तब आप इन वेबसाइट्स पे जाना, ये सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ठीक है। एंड देन इंटरनेशनल बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन, सार्क के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, G20, G7, आसियान, इनके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और नोट्स बनाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जब भी आप टाइप करोगे आपको गूगल पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, सब फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री, ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स आर एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वरना कभी कभी बेटा कहीं पे नेटो के लिखे होंगे मेंबर 29, कहीं लिखे होंगे 31, है एक्चुअल में 30 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और आप नेटो की वेबसाइट पे नेटो के ही ऑथेंटिक सोर्स पे जाके चेक करना। और अगर आपको जनरल थीम्स, जनरल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो आप विकिपीडिया चेक कर सकते हो, और उसके ऊपर टॉपिक पे अगर किसी ने ब्लॉग लिखा है आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस विल बी अ वंडर कॉन्कॉक्शन फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक नोट्स। यहां तक आया? अब तुम देखो हेडिंग्स तुम्हारे नोट्स में क्या क्या होनी चाहिए। वाई दिस इज इन न्यूज में, ये मैंने तुम्हें PDF वैसे भी दिया हुआ है, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में फिर से जाके देख लेना, फ्री PDF अवेलेबल है नोट्स के टेम्पलेट के लिए। वाई इज इट इन न्यूज, हु आर द पार्टीज हु आर एसोसिएटेड विद दिस न्यूज, हु आर द एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, यस, पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर, वेरी गुड अमेया, बिकॉज ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर जो पावर है उसको एनरिच करता जा रहा है, न्यूक्लियर को अपने बढ़ाता जा रहा है, इजराइल उसका पड़ोसी है, उसका उससे बनती नहीं है, इट इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, देयर आर चांसेस ऑफ न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि उनको डर लग रहा है इस चीज से।
और इजराइल जो है वो बिल्कुल भी किसी की सुन नहीं रहा है। नाउ हु आर द पार्टीज एसोसिएटेड इन दिस, कौन कौन बताएगा, कौन कौन पार्टीज, मतलब कंट्री हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी लोग हो सकते हैं। यूएसए, वेरी गुड। इजराइल, ईरान, यूएसए। और अगर मैं कुछ मिलिट्री या फिर जो हमारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी अगर बात करूं तो वो कौन कौन है बच्चों इसमें? हमास, वेरी गुड। एंड वन मोर वाज देयर, हाउथीज, शाबाश। और एरियाज अगर हम देखेंगे तो हमारा गाजा स्ट्रिप इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब जो इन दोनों का बॉर्डर जो शेयर होता है वो इसमें आ जाएगा। एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें कौन सी थी बच्चों, ये कौन याद करेगा? अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि न्यूक्लियर के ऊपर है, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आ वेरी गुड यशिका एंड वेरी गुड शुभी, इट इज दी IAEA। नेटो रमन इसमें नहीं आएगा, नेटो वाई इट विल नॉट कम बिकॉज ये डायरेक्ट यूएस का डायरेक्ट मामला नहीं है, ठीक है। तो IAEA इसमें एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। एसोसिएटेड कोई डील कौन सी है बच्चों इसमें, किसके ऊपर सारा प्रॉब्लम हो रहा है, किसको फॉलो नहीं कर रहा है ईरान? 2015 की जो डील थी, कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड, JCPOA, ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब हेडक्वार्टर्स, अब आप क्या करोगे, जब आप ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाओगे आप ढूंढोगे उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उसका डेट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह, उसका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। देन इंडिया का कोई टेक एंड स्टेक है इसमें? सो फार सो बच्चों, कुछ कह रहा है इंडिया इसराइल और ईरान से कुछ खास अभी फिलहाल? नहीं। बट क्या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया का रिलेशन है, रिलेटिंग समथिंग टू स्वार्म ड्रोन्स, अगर कुछ पढ़ने में आ रहा हो तो? रिमेंबर, क्योंकि दिस इज ऑपरेशन, विच ऑपरेशन वाज दिस बच्चों? जैसे इंडिया का सिंदूर था, ऐसे ही ऑपरेशन कौन सा है? राइजिंग लायन। और यूएस और रशिया में कौन सा चल रहा था हमारा ऑपरेशन, जो मकड़ी के जाले बन जाते हैं, हमारे स्पाइडर्स वेब, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया रिलेटेड है इससे बच्चों, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी या वही प्रॉब्लम इंडिया ने भी फेस करी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो ये लोग फेस कर रहे हैं। देन थीम ऑफ द इवेंट, देखो थीम ऑफ द इवेंट इसमें कोई नहीं है, ये थीम उसके लिए जब आप जनरल किसी इवेंट के लिए, अवार्ड के लिए, इसके लिए आप नोट्स बना रहे हो। इमीडिएट पास्ट, करंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंसी अगर कुछ है, जैसे कि G20, G7 या कुछ भी है, पहले कौन मेंबर वो था, प्रेसिडेंट था, अभी कौन है, होने वाला कौन है। नेम ऑफ द डील या मिशन जो न्यूज में है, मिशन हमारा कौन सा है, ऑपरेशन हमारा ये है राइजिंग लायन। नेम ऑफ द डील कौन सी है, ईरान न्यूक्लियर डील या JCPOA। एनी न्यू मेंबर, न्यू अपडेट या न्यू चेंज उसमें हुआ है वो आपको वहीं से उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड इम्पैक्ट ऑफ द न्यूज क्या रहेगा, ठीक है। वेव्स क्या रक्षा, व्हाट वेव्स, आई डिडंट गेट यू, आई एम सॉरी। यहां तक सबके समझ में आया? प्लीज गिव मी यस और नो बच्चों, कि इस तरह के नोट्स आप बनाओगे। इसके बाद अगर आप, इतना क्लियर हो जाएगा ना मामला, आपने 5 टॉपिक के भी नोट्स बना ली ना, यू विल हैव क्लैरिटी लाइक दिस, ठीक है। चलो, नाउ स्टेप नंबर 2 बच्चों, जो सेकंड एक्सरसाइज है जिसके बिना काम नहीं चलेगा, अनस्टॉपेबल क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्लीज 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 टेक इट फ्रॉम मी। जितनी इंफॉर्मेशन, ये तो आज मैंने तुम्हें वर्बली इतना कुछ बता दिया तो तुम्हें याद हो गया। हर दिन करंट अफेयर्स हो रहे हैं, एवरी सिंगल डे, एवरी वीक यू आर गेटिंग 4 to 5 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। जब तक आप उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये होगा तुम्हारे साथ। पहले देख लेते हैं कि होगा क्या अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो, रिविजन नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। सबसे पहले यू विल फॉरगेट ऑल व्हाट यू हैव लर्नड। अगर तुम ये सोच के बैठे हो, ठीक है, कि मैं तो बस याद करूंगा और मुझे याद रह जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ये ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन दूसरा क्या होगा, रिवीजन विल बी इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप मोटी मोटी किताबों को लेके बस या कंपेंडियम पढ़ते रहोगे, अखबारों को पढ़ लोगे, सिर्फ अपने नोट्स को बैठ के आप रिवाइज कर लोगे, इतना कुछ होगा ना रिवाइज करने के लिए 2 महीने बाद, कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देन क्लैट पैटर्न विल बी हार्ड टू कैच, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि देखो अभी तक मैंने तुम्हें समझा दिया, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न है कि क्लैट कैसे फंसाता है अपने ऑप्शंस में, कहां से कितनी क्लोजली वो ऑप्शंस पूछता है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ थेरेटिकली पढ़ते चले जाओगे, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन या प्रैक्टिकल आप यूज के लिए यू विल नॉट बी रेडी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी मिस्ड, क्योंकि वो होंगे ही होंगे, कितना भी आप ये कर लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस होंगे, क्योंकि आप उनको, उस टॉपिक के आप इतने डेप्थ को पढ़ रहे हो, जो इतनी डेप्थ की नीड और थी वो आपसे मिस हो गई। एंड एग्जाम प्रैक्टिस तो चांस ही नहीं है कि आप कर जाओ पूरा, ठीक है। ओके बच्चों, सो स्टार्टिंग में याद है मैंने एक जीके बैच के बारे में आपको बताया था, अब मैं आपको एग्जैक्टली उसी के बारे में बताने वाली हूँ, इसे ध्यान से सुनना। सो मेनी एस्पिरेंट्स आर ऑलरेडी देयर इन दिस बैच। लास्ट क्लैट एग्जाम में हमारे जीके बैच से 4 पैसेजेस आए थे, ब्रिक्स में से, पेरिस ओलंपिक्स में से, नारी शक्ति अधिनियम में से, जो हमने लाइव क्लासेस में भी कवर किया था। सो इस साल भी देयर इज अ गुड चांस दैट व्हाटएवर वी आर कवरिंग इन दिस वो आ सकता है, तो इसको सुन लेना, और अगर इसको अवेल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीके बैच का लिंक है, वो जरूर देख लेना। और बाय द वे, अब तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज आगे भूल जाओगे और बहुत सारे ऐसे अपकमिंग सेशंस मिस कर दोगे। चलो वापस से वीडियो देखो।
And that is why, bachcho, now I would like to take a moment to tell you all that here many of you actually are a part of our batch. ठीक है, I have a GK rapid revision batch, tremendously available, tremendously useful for students just like you. Just imagine बच्चों, ये जो बैच है, it is being made under my supervision. जो मैंने तुम्हें आज इंफॉर्मेशन दी, it is only a glimpse of the information, only a glimpse of what we have done in the batch. Think about it, okay? पेशेंस से सुनना, 10 मिनट तुम्हारे यहाँ पे लगेंगे, उसके बाद में सारा Q&A तुम्हारा लूंगी, ठीक है? जो भी मैंने तुमसे बोला, जो थीम्स मैंने तुम्हें बोली, टॉपिक्स तुम्हें मैंने बोली, जितनी डेप्थ से मैंने तुम्हें आज समझाया, उस डेप्थ से हर एक टॉपिक इसमें कवर होगा. सो तुम्हारा जो वो सरदर्दी वाला काम था ना सारा, कि मुझे सब करना है, मुझे खुद पढ़ना है, नोट्स, देखो कुछ तो तुम्हें काम तो बेसिक होमवर्क करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए कहीं भी तुम फंस रहे हो, तुम्हें क्लासेस, वी हैव क्लासेस एवरी 2 वीक्स, ठीक है? मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती हूँ. सबसे पहले तो तुम ये देख लो कि अब तक सो फार सो रिजल्ट क्या रहा है. लास्ट ईयर बच्चों, जीके रैपिड रिवीजन बैच लॉन्च किया था मैंने सिर्फ ये सोच के कि लेट्स सी कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, ठीक है? उसमें आई थिंक लास्ट ईयर वी हैड 20-25 स्टूडेंट्स ओनली in the GK batch. Last session में you remember Laksh had joined the session. Laksh was a student of our GK Rapid Revision for CLAT 2025. He has this year cracked NLU Odisha. He's from Odisha. He wanted to go to NLU Odisha only. And you can just see over here. ये मेरी और लक्ष्य की chat है from 2nd September 2024 when he had bought the GK Rapid Revision batch and he said, "Ma'am, how can I access it? I have done the payment." And ये उसके एग्जाम देने के बाद का स्क्रीनशॉट है, जहां पे मैंने उससे पूछा था कि जीके कैसे रहा. तो ही सेड कि मैम जीके मेरा बेटर हो गया, मैं तो 5-6 मार्क्स पे अटका हुआ था जीके के, एंड आपकी उस वेबसाइट से विच वाज जीके रैपिड रिवीजन बैच, ये टॉपिक्स आए थे. 370 एब्रोगेशन पढ़ा था अभी हमने, जस्ट सॉरी गाइस, ब्रिक्स, ओलंपिक्स, दीज टॉपिक्स वर डायरेक्टली फ्रॉम द जीके बैच, ओके? यस. और अगर आप लास्ट चैट देखोगे स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान लगा के, ही इवन सेड कि लीगल में मेरे को याद है कि एक क्लास हुई थी, उसमें नारी शक्ति का बोला था. जो लास्ट ईयर जब हमारी क्लासेस हुई थी मेरी, लाइक देयर वाज अ पर्सन मैम हु टुक द क्लास फॉर लीगल करंट अफेयर्स, और उन्होंने इसको कवर किया था. तो इमेजिन 4 पैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट वी कवर्ड ओवर हियर, ठीक है? एंड इफ आई टॉक अबाउट फीडबैक, शरायु इज ऑलरेडी हियर. शरायु, आपका फीडबैक मैंने लगाया है. शरायु तो बच्चे अभी सिर्फ हमारे जो 999 वाला बैच है, जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला बैच है, ही इज अ पार्ट ऑफ दैट बैच. एंड यहाँ पे उन्होंने लिखा कि आई एनरोल्ड इनटू द 999 जीके बैच. स्टार्टिंग टुडे आई सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस एंड हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच रायो, इट्स सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सो मच इन सच एन अफोर्डेबल प्राइस. ट्रूली हैड फन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग, ठीक है? फिर ये जो हमारी क्लासेस हैं, दिस इज आवर जीके रैपिड रिवीजन बैच की जो क्लासेस हैं, उसका फीडबैक है. वेरी नाइस, इट वाज ग्रेट, लव्ड ऑल द टॉपिक्स दैट वर कवर्ड इन डेप्थ एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? देखो, अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ बच्चों की हम क्लासेस में कवर क्या करते हैं. ये जो 5 टॉपिक्स है ना, ये अभी रिसेंट की जो क्लास हुई है, ठीक है, ये हमने उसमें कवर किया था. कास्ट सेंसस हमने भी डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल बहुत न्यूज में है, इट इज ऑल्सो देयर. एवोल्यूशन ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, GLEX 2025, स्पेस एंड रिसर्च, ठीक है? US China trade war and fading relevance of the WTO, international relations, international conflicts, be it even economical or on trade. Trump's threat to BRICS and de-dollarization. Do you all agree with me? Please give me a yes or no that these topics have a very high chance of coming in CLAT this year. Please give me an honest. जो हमने आज जितनी themes पढ़ी, जितनी हमने चीजों को देखा, that it is a very honest way कि ये इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच. एंड इमेजिन कि उसको इस तरीके की क्लासेस में इन डेप्थ टीचर कवर करती है, ये नोट्स भी आपको मिलते हैं और इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी बच्चे आपको मिलती हैं, ठीक है? Just in 2999. So you get 1000 questions. I'll just show you the portal, everyone, बच्चों. Now please pay attention to this. देखो, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप एकदम टेबल्स टर्न कर सकते हो अपनी क्लैट प्रेप के लिए, ठीक है? बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट में इमेजिन आने वाले 6 महीने आप फुल फ्लेजेड अपना पावर, अपना कॉन्सेंट्रेशन लगा सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स पे, और इसकी चिंता आप हम पे छोड़ दो, ठीक है? मैं किसी को ये फॉल्स प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि भाई 100% क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे. नो बडी कैन प्रॉमिस यू दैट. अगर वो आपको कर रहे हैं तो वो आपको बेवकूफ बना रहे बेटा, ठीक है? सॉरी.
बट वी आर लिटरली वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक श्योर कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पोर्टल में मिस ना हो, आपकी मैगजीन में मिस ना हो, आपकी मैगजीन की बुकलेट में मिस ना हो, जो 500 एडिशनल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपकी लाइव क्लासेस में मिस ना हो, आपके मॉक्स में मिस ना हो, एवरीथिंग दैट यू गेट ओवर हियर, ठीक है, मॉक्स एज इन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट टेक अ मोमेंट बच्चों एंड शो यू, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सो अभी इसमें एक फीचर कम है, आपको 1000 मंथली क्वेश्चंस मिलेंगे आपके पोर्टल पे, मैं आपको दिखाऊंगी, बट उसके अलावा आपको 500 और क्वेश्चंस मिलेंगे इन योर क्वेश्चन बुकलेट। जितने बच्चे भी फ्री मैगजीन को यूज करते हैं ना कोर्स हमारे ग्रुप में से, उन्हें सिर्फ मैगजीन फ्री में मिलती है, बट जो एनरोल्ड बच्चे हैं उनको उसी मैगजीन के बेसिस के ऊपर बने हुए 500 क्वेश्चंस भी मिलते हैं। सो दैट इज 1500 क्वेश्चंस एवरी मंथ। सोचो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो ना, बैकलॉग में कुछ भी नहीं पढ़ा है, 1500 क्वेश्चंस अगर आप कर जाओगे तो क्या चांस नहीं है कि क्लैट का एक क्वेश्चन उसमें से आ जाए कम से कम, गेटिंग एवरी मंथ का अगर उठा लो तो। आपको वीकली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जस्ट हाउ आई शोड यू, उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। 2 क्लासेस एवरी वीक यू आर गेटिंग, तो 10 क्लास पूरे महीने की, प्लस 2 क्लासेस लीगल करंट अफेयर्स की अलग से जो मैं आपके लिए लूंगी। आपको कंपेंडियम्स मिलेंगे, लीगल करंट अफेयर्स कंपेंडियम्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक कंप्लीट स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप जो परमानेंट ओपन रहता है फॉर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. By the way, for the PYQ, I'm going to do this PYQ analysis class with all my students who are enrolled in GK batch, even though they are not enrolled for the SWAYAM batch or otherwise also. I'm going to do a PYQ class for them as well. Okay. So this is बच्चों what you will have actually. So देखो ऐसा आपका दिखता है जीके का डैशबोर्ड, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करते हो देखो एक डैशबोर्ड आपको मिलता है ये क्वेश्चंस का, और एक डैशबोर्ड आपको मिलता है करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस का और उनकी रिकॉर्डिंग्स का, ठीक है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बच्चे, you get a full portal, powerful portal of 50 most important topics में से 1000 questions every single month. अभी लोड हो रहा है बहुत heavy, this portal is really very heavy क्योंकि इसमें बहुत content है, ठीक है। मैं आपको आज तसल्ली से दिखाना चाहती हूँ because I just want you to understand that what you can get by investing just 2,999. By the way, जिनको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उनको लाइव क्लास नहीं चाहिए, उनको कोई नोट्स नहीं चाहिए, उनको कोई और एडिशनल 500 क्वेश्चंस आपकी मैगजीन से नहीं चाहिए, वो 999 में भी इसको खरीद सकते हैं, जस्ट द पोर्टल, दिस पोर्टल, ओके। लुक एट दिस बच्चों, जैसे ये आपका टॉपिक है, जनवरी में से ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से मंथ बाय मंथ आपके सारे टॉपिक देखो, जो मार्च मई, ठीक है, अप्रैल, देखो यहाँ पे आपको मैगजीन भी मिल जाएगी, ठीक है, और देखो ये आपको यहाँ मैगजीन मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको उसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और आने वाले मंथ्स के अभी यहाँ क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे। आपको पैसेज मिलेगा फ्रॉम रीसेंट न्यूज़पेपर एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पैसेज, इंक्लूडिंग द स्टैटिक पोर्शन, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, द मेंबर्स, द डेट्स एंड एवरीथिंग, जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एंड उसके बाद आप अपनी क्विज को यहाँ से जाके सबमिट करोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं पहले दिखा चुकी हूँ, मैं उसको अब दोबारा नहीं दिखाऊंगी। कुल मिला के जैसे 20 क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे इस एक टॉपिक के हैं ना, दिस वन टॉपिक, इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या, इसी तरीके से हर के आपको 20-20 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड कुछ ऐसा दिखेगा आपका लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड पोर्टल, आपको लाइव का भी एक्सेस मिलेगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। जैसे ये जून की क्लासेस हैं, यहाँ पे आप देखो ये मई की सारी क्लासेस थी, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ये आपकी अप्रैल की क्लासेस है, ऐसी अपकमिंग क्लासेस आपकी होने वाली, ऐसे लीगल सीए की क्लासेस का भी पोर्टल आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू बाय दिस, you can directly go, लिंक आपके साथ बार बार शेयर हो चुका है, you can just go and buy for 2,999. What you can do बच्चों, that you can just go click on this, जो येलो बटन आपको दिख रहा है, आपको बस इस पे क्लिक करना है 2,999 पे, ठीक है। और उसके बाद आपको एक सिंपल अपनी इंफॉर्मेशन फिल करोगे ना, तो देखो अगर आपको सिर्फ 999 वाला लेना है तो आपको ये बेसिक पे क्लिक करना है, ठीक है, बेसिक बैच पे, ठीक है। लेकिन अगर आप विच आई विल से गो फॉर 2,999, क्योंकि उसी तरीके से लाइव क्लासेस में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको एक्स्ट्रा 500 क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम मैगजीन्स ऑल्सो, तो मैगजीन पढ़ना भी इजी हो जाएगा। यू कैन गो विद दिस, एंड द बेस्ट पार्ट आई टेल यू बच्चों, यू कैन इवन बाय स्वयं बैच विद इट। फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो अबाउट स्वयं बैच, जिन भी बच्चों को अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं है, या फिर ऑलरेडी एनरोल्ड है पर दे आर नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ क्लासेस, सीआर में प्रॉब्लम हो रही है, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, एनालिटिकल का कोई ठिकाना नहीं है, मेरी लीगल की क्लासेस आप उससे पढ़ना चाहते हो, स्वयं हमारा फुल रिकॉर्डेड कोर्स है, फुल्ली एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके, इंक्लूडिंग योर एनालिटिकल रीजनिंग ऑल्सो, यू विल गेट इन दिस बैच विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन इट। ऑल यू नीड टू डू, एंड बाय द वे ये 6,999 का इंडिविजुअली बिक रहा है,
बट इफ यू बाय इट विद द जीके बैच, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन एंड स्वयं आपको मिल जाएगा सिर्फ 4999 का। सो आपका टोटल ऑर्डर आप यहाँ पे गेट एक्सेस दोगे तो आपकी कंप्लीट क्लैट प्रेप, इमेजिन दिस, चारों पांचों सब्जेक्ट्स आपके स्वयं से कवर हो गए और जीके के सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी जीके बैच से कवर होगी। Everything sorted and you can buy today itself, okay? And one more thing, now a good news for all of you bachcho, I am willing to give you all the dashboard of swayam as well and gk as well as a demo thing to use for free. If you are interested, let me just quickly share with you, आपको एक डेमो डैशबोर्ड मिलेगा, आपको बस अपनी बेसिक आपको यहाँ से क्लिक करके डिटेल्स फिल करनी है एंड यू विल गेट टू यूज द डेमो डैशबोर्ड, जिसमें कई सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रैक्टिस, ठीक है? चैट बॉक्स में देखो, इसमें आपको फटाफट ये लिंक, जैसे पिछली बार भी मैंने शेयर नहीं किया था ग्रुप में, ये ग्रुप में किसी बच्चे के पास ये लिंक नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वेबिनार में यहाँ तक रुकते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, ठीक है? सो ये अब आप देखो, अभी वैष्णवी मैम ने स्वयं का भी शेयर किया है, क्विकली लॉग इन करो, स्वयं में भी और इसमें जीके वाले में भी फ्री एक्सेस है, आपको एक डेमो डैशबोर्ड मिलेगा और आप फ्री में अंदर देख सकते हो कि आपको अंदर क्या क्या मिलेगा। जस्ट पुट इन योर बेसिक डिटेल्स एंड यूल बी गुड टू गो। क्विकली बच्चों, बिकॉज आफ्टर दिस सेशन इट विल नॉट बी अवेलेबल। यस, just forgot to tell you the timing of the classes will be in evening 5 p.m. पे आपकी क्लास होती है, सैटरडे को आपकी एक क्लास होगी 5 p.m. which is weekly CA क्लास, एंड आपकी ट्यूसडे को क्लास होगी which is weekly CA plus the quiz क्लास, और जो आपकी लीगल CA की क्लास होगी which will be 7:30 in the evening 2 days of the month, ठीक है? सैटरडे ट्यूसडे इवनिंग क्लासेस, ऑल क्लासेस विल बी इवनिंग एंड रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी अगर आप जो है रह जाते हो तो, ठीक है? सो क्विकली मैं आपको वापस से, मैं इसका स्वयं का भी देखो, स्वयं में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंग्लिश के, लीगल के क्लासेस मिल जाएंगी, सीआर, एनालिटिकल क्वांट, सबकी आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ, फटाफट बच्चों यहाँ पे लॉग इन कर लो फटाफट, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है? ताकि मैं चाहती हूँ कि आप देखो कि पोर्टल अंदर से है कैसा, पर ये लिंक इसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है? ये ग्रुप में मैं शेयर नहीं करूंगी ये लिंक सिर्फ अभी के लिए है, तो फटाफट इसमें लॉग इन कर लो, ठीक है? अब we are by the end of the session बच्चों, whatever questions you have, please go ahead and ask your questions. You can raise your hands. I will give the chance to all of you to unmute, ठीक है? And I hope that I am making sense to your mind. अच्छा हाँ, one more thing before I take your question. जितने लोगों को ये लग रहा है ना कि ठीक है यार अभी तो 6 महीने बचे हुए हैं, अभी हम देख लेंगे, बाद में एनरोल कर लेंगे या जो भी है, टाइम जो है ना बच्चों सबसे वैल्यूएबल वही होता है। अभी आप लोग पैनिक में ऑलरेडी इसलिए क्योंकि 6 महीने पहले तैयारी शुरू नहीं करी थी, और 3 महीने बाद आप और इसलिए पैनिक में होगी क्योंकि 3 महीने पहले तैयारी शुरू नहीं करी थी। तो जब किसी चीज की अपॉर्चुनिटी ऑन द फेस दिख रही है ना, ग्रैब इट। आप कम से कम ये 2 या 3 महीने जो आप अभी डिले करने का सोच रहे हो, उसकी आप लाइव क्लासेस कर पाओगे, उसके क्वेश्चन आप हैंड टू हैंड सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? साथ के साथ आप जीके बैकलॉग तुरंत शुरू कर पाओगे। तो प्लीज सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट के लिए, 2999 या 999 के अमाउंट के लिए अगर आप स्वयं के साथ भी जाते हो, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें आपको हाईएस्ट क्वालिटी क्लासेस आपको मिलेंगे। आई कैन गारंटी, आई कैन बेट यू ऑन दिस, ठीक है? कुछ भी अब तक नहीं पढ़ा है, जस्ट आंख बंद करके इस पर चले जाओ, यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन। बाकी मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी टीम यहाँ बैठी है टू टेक अप एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी दैट यू माइट फेस, ठीक है? चलो बाकी फटाफट जो है इसके डेमो डैशबोर्ड का एक्सेस जरूर ले लो, ठीक है? और नाउ आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस। वैष्णवी मैम प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द लिंक ऑफ द बैच, जिसको खरीदना है वो फटाफट खरीद भी सकता है। बाय द वे ये प्राइजेस नहीं रहेंगे, अगर आपने पहले भी देखा होगा लास्ट ईयर ये 2999 का ही था, सिर्फ इस बार क्योंकि अभी इसको लॉन्च किया, आई एम पुटिंग इट फॉर 2999। दीज प्राइसेस विल इंक्रीज बच्चों, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, इट विल इंक्रीज, ठीक है? आई वांट यू टू टेक द अर्ली बर्ड एडवांटेज। और आप जो हमारा डैशबोर्ड है, डेमो डैशबोर्ड, किसका? स्वयं का भी और जीके का भी फ्री वाला जो है उसको भी एक्सेस कर लो, ये लिंक ग्रुप में नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो